अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फ़ला से रिलेटेड है। बैंक अल्फ़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको जो है बैंक अल्फ़ला की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फ़ला कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि जनाब बैंक अल्फ़ला का जो है कोई बेहतरीन सेविंग अकाउंट बता दें जो हम अकाउंट खुलवाएं और उसमें सरमायाकारी करें और शानदार मुनाफा हासिल करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बैंक अल्फ़ला के सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की डिटेल्स शेयर करेंगे। बैंक अल्फ़ला का ये वो सेविंग अकाउंट है जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाती है। सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट भी बैंक अल्फ़ला में यही खुलता है। बैंक अल्फ़ला का सबसे ज़्यादा खुलने वाला सेविंग अकाउंट और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी होने वाला सेविंग अकाउंट की वजह क्या है? वजह ये है कि जनाब ये अकाउंट बहुत ही इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है बहुत अच्छे हैं, हर बंदे को सूट करते हैं। मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मुनाफा रेट भी बहुत ही शानदार होता है। तो ये कुछ वजूहत है जिसकी वजह से बैंक अल्फ़ला में जो लोग भी सरमायाकारी करते हैं वो इस अकाउंट में लाजमी सरमायाकारी करते हैं। बैंक अल्फ़ला के इस सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, मुकम्मल डिटेल्स जो है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बैंक अल्फ़ला की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि इस अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा फाइलर और नॉन फाइलर को, मुकम्मल डिटेल्स जो है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बैंक अल्फ़ला में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। बैंक अल्फ़ला के नंबर 1 सेविंग अकाउंट का नाम आप नोट कर ले, बैंक अल्फ़ला किफ़ायत अकाउंट, ठीक है। बैंक अल्फ़ला किफ़ायत सेविंग अकाउंट, ये बैंक अल्फ़ला किफ़ायत अकाउंट, ठीक है। बहुत ही शानदार अकाउंट है बैंक अल्फ़ला का। और इसके फीचर्स की और बेनिफिट्स की बात करें जनाब तो अट्रैक्टिव रेट रिटर्न ऑन योर सेविंग, ठीक है। आपके जो भी सरमायाकारी उस पर शानदार मुनाफा आपको मिलेगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस एंड पेड और मंथली बेसिस, ठीक है। जो भी अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको मुनाफा मिल जाएगा अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, टायर बेस्ड सेटअप है, लिमिट दी हुई कि इतनी अमाउंट से इतनी अमाउंट होगी तो मुनाफा रेट ये होगा, उससे ज़्यादा होगी तो ये होगा, ठीक है। वो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट 50,000, अकाउंट में कम से कम जो है 50,000 रुपये होना चाहिए। 50,000 से कम है तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर जो है वो सालाना कुछ चार्जेस होते हैं वो लग जाते हैं। सालाना चार्जेस से मुराद ये कि जो आप जैसे चेकबुक वगैरह इशू करवाते हैं, एटीएम के एनुअल चार्जेस होते हैं, तो इस टाइप के चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री स्टेटमेंट इस अकाउंट पे आपको मिलता है। अच्छा, इसके अलावा फ्री एसएमएस अलर्ट्स है, ठीक है, ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, एटीएम वगैरह से जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके एसएमएस अलर्ट्स जो है आपको मिलेंगे। फ्री लोकल फंड ट्रांसफर टू बैंक अल्फ़ला अकाउंट, ठीक है। बैंक अल्फ़ला की किसी भी अकाउंट में फ्री आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अब तो वैसे भी जो है रास्त का दौर है, बैंक अल्फ़ला हो या कोई सा भी बैंक हो, रास्त यूज़ करो और पूरे पाकिस्तान में किसी भी बैंक में पैसे भेजो और मंगवाओ, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, ऑर्बिट रिवर्स पॉइंट्स की फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन कन्वीनियंस, तमाम ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। और इसके नो रिस्ट्रिक्शन और विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फ्री सर्विसेज की बात करें तो फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसे भिजवाएंगे बैंक अल्फ़ला की किसी बैंक में मंगवाएंगे, कोई चार्जेस नहीं है। 1000 प्लस जो है इनकी ब्रांचेज है, आई थिंक 1000 भी क्रॉस हो चुकी है, 1100 1200 1300 ब्रांचेज इनकी, ठीक है। बहरहाल फ्री चेक बुक इशुएंस, ठीक है, चेक बुक जो है वो आपको इस अकाउंट पे फ्री होगा। अच्छा, फ्री बैंकर चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक वो भी फ्री होगा। फ्री सेम डे क्लियरिंग, ठीक है, एक दिन के अंदर जो आप अकाउंट में क्लियरिंग का चेक जमा करवाते हैं उसी दिन पैसे आ जाते हैं, वो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं लेकिन इस अकाउंट पे नहीं है, ठीक है। फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग के भी कोई चार्जेस नहीं है। और इसके अलावा चेक आपका रिटर्न होता है क्लियरिंग का तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। तो बैंक अल्फ़ला का सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल्फ़ला किफ़ायत अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें और इन्हें शनाख्ती कार्ड ले लें, ठीक है। बैंक अल्फ़ला की किसी ब्रांच का विजिट करें,
सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, उसको सोर्स ऑफ इनकम या इनकम प्रूफ कहते हैं। ठीक है, अब इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या अगर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दे सकता है कि मेरा अपना बिजनेस है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल्फा किफ़ायत अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। बैंक अल्फला की तमाम डिटेल्स जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट की। अब सबसे पहले देखते हैं बैंक अल्फला की तरफ से जो है मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट का। बैंक अल्फा की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे बात करते हैं बैंक अल्फा किफ़ायत अकाउंट की। प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है, और अगर आपके पैसे 1 रुपये से लेकर जो है बल्कि 0 रुपये से लेके तकरीबन 5 लाख रुपए तक हैं तो आपको रेट मुनाफा जो मिलेगा वो 10.55% के हिसाब से मिलेगा। अगर आपके पैसे 5 लाख से लेके जो है तकरीबन 50 लाख तक है तो आपको मुनाफा रेट जो है वो 10.60% के हिसाब से मिलेगा। और अगर आपके पैसे जो है वो 50 लाख से एबव हैं तो तकरीबन आपको 10.70% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बैंक अल्फा का इस अकाउंट को में सरमायाकारी की ज़्यादा वजह इसलिए भी है कि जनाब अब जो नॉर्मल आपको प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट पे जो मुनाफा मिल रहा है वो तकरीबन 10.50% के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ पर आपको 20 पैसे मतलब 10.7% के हिसाब थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, 10.70 मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अच्छा खासा इजाफा हो जाता है अगर आपका जो डिपॉजिट है वो ज़्यादा मतलब 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए का आपका डिपॉजिट है और आपको मुनाफा 10.50% के हिसाब के बजाय 10.70% के हिसाब से मिल रहा है। इस 0.20% का मुनाफा जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है मंथली बेसिस पे, और अगर एनुअल बेसिस पे देंगे तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे बैंक जहाँ पे आपको 10.50% का मुनाफा दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 10.70% का शानदार मुनाफा मिल रहा है। अच्छा, 10.70 का मुनाफा रेट है। ठीक है। अब सबसे पहले हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। रेट है 10.70%, मतलब 10 लाख रुपए की अगर आपने सरमायाकारी की है तो आपको जो साल का मुनाफा मिलेगा वो तकरीबन 1,07,000 रुपये का मिलेगा। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 8,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,338 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,579 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,917 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 3,121 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,796 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि जनाब 1 साल तक आप अपने अकाउंट से कोई भी पैसे नहीं निकलवाएंगे, मतलब जितने भी अकाउंट में सेविंग में पैसे पड़े हुए हैं बैंक अल्फा किफ़ायत अकाउंट में, उसको अकाउंट में रहने देंगे। इसके अलावा मंथली बेसिस पे जो मुनाफा आ रहा है उसको भी आप नहीं निकलवाएंगे, बल्कि मुनाफे को भी अकाउंट में रहने देंगे ताकि मुनाफे पर भी मुनाफा आता रहे। ठीक है। तो मुनाफा रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। असल में बेसिकली होता है कि फ़र्ज़ करें आपका जो है बैंक अल्फा में 1 लाख रुपए का मुनाफा है 1 महीने का। ठीक है। आपने 1 लाख रुपए जो मुनाफा अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, और जो पिछले महीने 1 लाख रुपए मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आया उसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है। और पहले
पहले महीने जो 1 लाख रुपए मुनाफा आया था, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक आप अपने अकाउंट से कोई भी पैसे नहीं निकलवाएंगे और जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, तब मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। यहाँ पर कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा रेट जो है तकरीबन जो है कह सकते हैं 12.10% के हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक नज़र की कैलकुलेशन पे देखेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे रेट है 12.10%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपका बन जाएगा 1,21,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 10,083 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी आमदनी बननी 1,512 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,571 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 12.10%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,21,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,083 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी आमदनी बननी 3,529 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी मंथली 6,554 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।